ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्मचर्य, क्योंकि भगवत मार्ग का प्रतीक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। चिंगारी को ज्यादा प्रकाशित करोगे तो एक बूंद पानी में बुझ जाएगी, लेकिन जब ज्वाला हो जाएगी तो एक आग होती है जो समुद्र में भी पैदा हो, बड़वानल। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जब बड़वानल आ जाएगा तो पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बाहरी कुछ ऐसा मत करो, यदि विरोध हो रहा है अंदर ही अंदर इतना बढ़ा लो कि फिर ताल ठोक के मैदान पे आ जाओ, कोई भी परास्त नहीं। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आप निर्भयता से। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार, तो तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा। और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तुम, निश्चित इस पर विजय प्राप्त। पर हारना नहीं। इसमें होता क्या, इतनी बार हरा देता है कि फिर युद्ध करने का मन ही नहीं होता। लगता है अब जो हो गया, अब क्या होगा, इतना समय पक्का। प्रत्येक हार में विजय छुपी होती है, ये सूक्ष्म बात कह रहे हैं। प्रत्येक पराजय में विजय छुपी होती है, ये कोई सूक्ष्मदर्शी ही जान सकता है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जैसे भजन में, नाम में, या आप संसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करोगे। गुदा द्वार और मूत्रेंद्रीय द्वार के बीच की जगह में बाएं पैर की एड़ी होनी चाहिए, और मूत्रेंद्रीय के ऊपर दाहिने पैर की एड़ी ऐसे आती है, तब वो ऐसे सिद्धासन ऐसे होता है। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। ये हम ही नहीं, हम सब जरा जरा सी बातों में ऐसे छड़े रुष्टा, छड़े तो थोड़ी चीज मिली, फूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया, ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए। मेरुदंड सीधी करके पद्मासन लगाना जानते हो, सिद्धासन लगाना जानते हो? सिद्धासन अभी तो ऐसे नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि वो क्रिया है उसमें। कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। कहीं भी झुकते सावधान। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रोक दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और जलन आ रही, आकर्षण आ रहा, परेशानी आ रही, ये सब मन बुद्धि का तमाशा है, ये मन बुद्धि का जाल है। थोड़ी देर से समझ के सीधी पहुंच जाओ। और आप दुखी हैं माना, आप गरीब हैं माना,
आपकी व्यवस्था नहीं माना, लेकिन आपका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। गंदे आचरण मत करो, वो परमात्मा देख रहा है, उसके भरोसे में रहो। भविष्य ऐसा मंगलमय होगा कि आप उदाहरण हो जाएंगे दूसरे के लिए। बार बार भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है, क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है। नहीं, अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है जो तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना आपकी विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी। आपके अंदर बिना किसी कारण के शंका बनी रहेगी, भय बना रहेगा, घबराहट बनी रहेगी। हर व्यक्ति से बात करने में चिड़चिड़ापन आए, मतलब कितनी तरह की परेशानियां आ जाएंगी। डट के नाम जप करो, चलते फिरते उठते बैठते। अगर इस लोक और परलोक में आनंद ना हो जाए तो बताना। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध रहे। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर ना संगतिम, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, उत्साह शक्ति और संकल्प शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्ल फ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड, अब उनके संबंध कैसे हैं अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। उपासक को जिससे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता। पक्का 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 राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे, विचारवान बनो। ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। यही तो है, इतना वो प्रतिकूल से उछवाने लगता है कि अपने को सूट करवा दे, अपने को जहर खवा दे। ये मन ही तो है, बच्चा सारा खेल मन ही तो कर रहा है। इसलिए इसको सुधारने के लिए ही तो अध्यात्म है। सत्संग सुनो, नाम जप करो। ये जब गलत चिंतन कर रहा उसी समय राधा 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 राधा, इसको तो ये कहेगा बंद करो राधा राधा, हमारी बात सुनो, उसकी बात न सुनो, वो धीरे धीरे कब्जे में आता जाएगा। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है, विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है।
ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ ना देखे, ना चिंतन करे। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए, आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गया तो मन चंचल, अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। नहीं, 4 दिन का भैया ये शरीर है, 4 ही दिन का समझो, इसके बाद जो गति हो या मर जाऊं, कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये उन बहादुरों का मार्ग है परमार्थ, कायरों का मार्ग नहीं कि काम क्रोध मारा थप्पड़ और फैल के गिर गए, कंठी अलग, माला अलग, तिलक अलग। ये उनका कार्य नहीं है, उन शूरवीरों का कार्य है। जीवित रहूं या मर जाऊं इसकी कोई परवाह न विकृति में, अपनी भक्ति में विकृति नहीं आने दूंगा, अपने भगवत मार्ग में कभी कमी नहीं आने दूंगा। नियम लो, यह है भक्ति का स्वरूप, तब अजित भगवान को जीता जाता है। देखो, अगर लंगोटी का कच्चा आदमी है तो कुछ भी करे वो उन्नतिशील नहीं हो सकता। तो लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके, अंडा खा करके या ऐसे और आहार करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं, दही, छाछ, गोबर रस, गोमूत्र, घी, छाछ, सारी चीज मिलती है। 5 चीजों से बन के वो 5 तंत्रियों को, हमारी को, शरीर को पत्थर जैसा बनाता है। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है।
अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, तो आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर हम पहुंचे। करो अस्त मिथुन और शनि साढ़े चढ़ा हुआ है इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो। गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ। संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है? कैसे साधक हो? जहां मन आया वहां तुम्हारी नेत्रेंद्री जा रही, जो मन आया श्रवणेंद्री से सुन रहे, जो मन आया वाक्येंद्री से। ये क्या है? साधना हो रही। बहुत सावधान। इन दुष्ट इंद्रियों पर शासन करने का अवसर हमें दिया है भगवान। इनको स्वतंत्र छोड़ने का, इनको मनमानी आचरण करने का नहीं दिया है। साधु होके या भक्त होकर, वैष्णव होकर, भगवत मार्ग के पथिक होकर इंद्रियों को ऐसे मत छोड़ो, बहुत शासन में रखो। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि से, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है ये नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन्मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। आप शरीर पवित्र रख के देखो, एक महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। जब ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। और आप किसी भी गंदगी को अंदर स्वीकार नहीं होने दे रहे और गंदगी के बीच में बैठे हुए, ये शराब पी रहे, मांस खा रहे, ये मजाक कर रहे, हंसी कर रहे, आप भी बैठे हो। आप बिल्कुल अपने पे बैठे हो। ऐसे को जब वहां परास्त कोई नहीं कर पाएगा तो सृष्टि में परास्त नहीं कर। भगवान ने बढ़िया परिस्थिति दी है। और हंसो, खेलो, बात करो, लेकिन जहां तुम्हारी भ्रष्ट होने की बात आवे वहां अपने को बचा लो। जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो। यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहाँ चाह इतनी गंदी हो गई कि हम दिव्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी में गिर पा रहे, उसी में गिरते चले जा रहे हैं। बस हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, एक बात हमारी केवल समझ लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपका चरित्र पवित्र है और आप कोई नशा नहीं करते, मांस आदि नहीं खाते और नाम जप करते हो, इतने से सब हो जाए। मतलब हम चिंतन शून्य होना चाहते हैं। 6 घंटे नींद में जो सुख मिलता है वो क्या होता है? घोर तमोगुण में चले गए और चिंतन खत्म हो गया। तो इंद्रियां फ्रेश हो गई कि नहीं हो गई? अगर जागृत में संसार का चिंतन छोड़ के भगवान का चिंतन करो तो आप देखो इंद्रियां अमरत्व वाला तुम्हें आनंद देंगी, अविनाशी आनंद देने लगेंगी। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जब कोई कार्य में एकाग्र हो तो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो। खाली समय में नाम जप करो, राधा 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 राधा। आप देखो डिप्रेशन न उड़ जाए तो बताना। महाराज जी, कुछ दिन पहले ही ब्रह्मचर्य लिया है, इस पर आगे उन्नति के लिए आपका आशीर्वाद। सबसे पहली बात ब्रह्मचारी को यह है कि किसी भी तरह से शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न होने पाए किसी भी क्षेत्र पे। जैसे स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष शरीर का स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर का पुरुष शरीर में, और इस आकर्षण में यदि हम नजदीकीपन बनाए तो हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं।
गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्यादा जब तक भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा वो सब कुछ संभाल लेते, बहुत समर्थ है। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त करो। कोई भी बुरा हमको दिखे ना, और कोई भी बुराई हमको परास्त न कर पावे, कोई भी दुख हमारी प्रसन्नता को न छुपाए, क्योंकि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह वही विराजमान है। कौन बुरा है? सच्चा ज्ञान, सच्ची अच्छाई तो यही है ना कि बुरे में भी मुझे भगवान दिखाई दे। मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं, फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।